पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा, पिंडदान और दान करते हैं। पितृपक्ष का महत्व इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि इस समय के दौरान पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशों से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में किए गए श्राद्ध और दान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम पर किए गए तर्पण से और श्राद्ध से में धूप दान, तर्पण, पिंड दान और ब्राह्मण भोजन से पितरों को तृप्त किया जाता है ताकि पितृदोष से मुक्ति मिल सके। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर यह श्राद्ध पितृ पक्ष की लगन में किया जाए तो इस श्राद्ध का फल कई गुना तक बढ़ जाता है। विभिन्न देवताओं, ऋषियों तथा पितृदेवों को तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया ही तर्पण कहलाती है और तर्पण करना ही पिंड दान करना कहलाता है। पिंड दान में पिंड बनाकर भी दान किया जाता है। पुराणों की माने तो सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता तथा अन्य पूर्वजों का श्राद्ध तथा पिंड दान कर सकता है। यदि बड़ा पुत्र ना हो तो फिर छोटा पुत्र भी इस विधि को कर सकता है। पितृपक्ष के दौरान निम्न 10 वस्तुओं का दान महत्वपूर्ण है, जिसमें गाय, भूमि, वस्त्र, काला तिल, सोना, घी, गुड़, धान, चांदी, नमक, इन वस्तुओं का दान आता है। गीता के 7वें अध्याय में पितरों के बारे में बताया गया है। इस अध्याय के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। श्राद्ध पक्ष में श्री भगवत गीता के 7वें अध्याय में वर्णित सभी 30 श्लोकों का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय के पाठ से पितृ प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और पितृदोष भी समाप्त होता है। आज हम बताने जा रहे हैं श्राद्ध और तर्पण की विधि के बारे में। पितृपक्ष का समय आते ही हर कोई अपने पूर्वजों को याद करता है। मान्यता है कि इस समय हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि श्राद्ध का तर्पण क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं और इसके नियम और विधियां अपनानी चाहिए। हम आज आपको इसी की पूरी जानकारी देंगे, कथा, महत्व और विधि के साथ। दोस्तों, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से किया गया कार्य। यह केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पितरों को तृप्त किए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए हर गृहस्थ का पहला कर्तव्य है कि वह पितरों का स्मरण और तर्पण करे। महाभारत की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। जब दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें भोजन के स्थान पर सोना और रत्न मिले। उन्होंने यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? यमराज ने कहा, तुमने जीवन भर गरीबों का सोना, रत्न और दान दिया, लेकिन अपने पितरों को कभी जल और भोजन का अर्पण नहीं किया। इसलिए आज तुम्हें भोजन के स्थान पर वही मिल रहा है जो तुमने दान दिया। कर्ण ने प्रार्थना की, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं। यमराज उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा। कर्ण ने विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया। तभी से पितृपक्ष और श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई। तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना। हम जल, तिल और कुश अर्पित करते हैं तो वह पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, पिंडो देकेन
पितरः तृप्ति यान्ति, यानी जल और पिंड अर्पित करने से पितरों को संतोष प्राप्त होता है। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। आसन कुश का होना चाहिए। पितरों का स्मरण करते हुए संकल्प करें। भीष्म पितामह ने कहा था, देवताओं को प्रसन्न करने से पहले पितरों को प्रसन्न करो, क्योंकि यदि पितर तृप्त नहीं हुए तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते। दोस्तों, श्राद्ध और तर्पण केवल कर्म कांड नहीं है, यह हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, श्राद्ध और तर्पण हमें यह याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं अपने पितरों की देन है। कर्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि केवल दान्य पुण्य ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों का स्मरण और तर्पण भी उतना ही आवश्यक होता है। इसलिए पितृपक्ष के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करें, ताकि पितरों की आत्मा तृप्त हो और वे हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। श्राद्ध और तर्पण के नियम: यह कार्य दिन में करें, शाम को नहीं। सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। मांस, मंदिरा और तामसिक भोजन वर्जित है। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति संयम और पवित्रता रखे। यह समय झूठ, क्रोध और अशब्दों से दूर रहें। हमें संकल्प कैसे लेना चाहिए? अपने पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण करें। पिंडदान कैसे करें? चावल और तिल से बने पिंड पितरों को अर्पित करें। तर्पण कैसे करें? तिल, कुश और जल अर्पित करके मंत्र बोले, ओम पृतभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण करें। हवन अग्नि में आहुति दे और पितरों की शांति की प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा दें। अन्नदान में कौवा, गायों और गरीबों को भोजन जरूर से जरूर खिलाएं। ओम पृतभ्य स्वधा, ओम पृतभ्य सधा, ओम पृतभ्य सधा, ओम पृतभ्य सधा, ओम पृतभ्य स्वधा, ओम पृतभ्य सधा का उच्चारण यह इस 15 दिन के पितृपक्ष के दौरान आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। पितृपक्ष के दौरान आप गीता का 7वां अध्याय का 30वां श्लोक का डेली पाठ करें।